सबसे पहले अपने गूगल खोला, परिचय लॉगिन किया। परिचय लॉगिन में जैसे पटवारी लॉगिन करता है तो इस तरीके से पटवारी लॉगिन किया, ओटीपी आ जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जैसे ही वो खोलेगा तो उसकी सर्विसेज यहाँ पर दिख रही हैं, वो जो जो सर्विस यूज की होगी उसने, नहीं होगी तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं स्पैरो एमपी। इस पर आपने क्लिक किया, ये ओके बोल देगा, है ना। या ये ई ऑफिस है, ई ऑफिस से भी हम पीआईएमएस में जा सकते हैं अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, वो हम बताएंगे आगे। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे जैसे ये स्पैरो पे, तो ये देखिए इस तरीके का ऑप्शन अभी खुल रहा है, जो आने वाले 3 से 4 दिनों में ये हट जाएगा, और उस पर कैसे काम करना वो भी हम आपको डिटेल में बता देंगे। आज हम केवल बता रहे हैं कि पटवारी की आईडी कैसे क्रिएट करनी है इसमें पीआईएमएस में, ठीक है। तो ये हो गई, है ना। अब यहाँ से हम एसएलआर लॉगिन में गए, एसएलआर लॉगिन में हमने ई ऑफिस पे क्लिक किया, ये है पीआईएमएस। पीआईएमएस पे हमने जैसे ही क्लिक किया, आप देख सकते हैं इस तरीके का पोर्टल आता है जो हमसे परिचय का कंसेंट मांगेगा। इस कंसेंट पे क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कि क्या इसको हम रजिस्टर कर दें ओटीपी बेस्ड लॉगिन के लिए। तो हमने रजिस्टर कर दिया महोदय से पूछकर। उन्होंने जैसे ही रजिस्टर किया, ये हमारा फिर से कि इस तरीके का पोर्टल आ गया। इस पे वापस पीआईएमएस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पोर्टल है, ठीक है। पीआईएमएस यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, पीआईएमएस। तो ये अभी उनकी है, एसएलआर सर की है, उसकी लॉगिन, उनकी लॉगिन में उनकी डिटेल दी हुई है, ठीक है। उनके सारे इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम बढ़ा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मतलब अपनी अपनी आईडी से वो कर सकते हैं। जब हम उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं तो ये देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, कम्युनिकेशन डिटेल आ गई, डेजिग्नेशन डिटेल आ गई, सर्विस डिटेल आ गई, ये सारी डिटेल्स हमको उपलब्ध हैं, और हम इनको चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए इनका वर्कफ्लो दिया हुआ है कि इनकी एंट्री कहाँ से किसने एडिट की है, अपडेट की है। अब हम आते हैं वापस से पटवारी की मैपिंग नहीं थी, ये तब का था, तब मैपिंग हो गई। तब हमने वापस जब पीआईएमएस खोला तो इस तरीके का पोर्टल खुल रहा है। इस पोर्टल पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एसएलआर लॉगिन है, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये तब आ रहा था जब हमने यहाँ पर क्या चेंज किया, इनका डेजिग्नेशन। एसएलआर के साथ साथ इनके पास 2 ऑप्शन है, एक एडमिन क्रिएटर, एक यूजर। यूजर मतलब वो अपनी आईडी चलाएंगे, और एडमिन क्रिएटर मतलब जब वो पटवारियों की आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने उसको एडमिन क्रिएटर कर दिया, तो ये 5 ऑप्शन इसमें देखने लगे, ठीक है। पहला ऑप्शन था सर्च एम्प्लॉय। सर्च एम्प्लॉय पे यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स डालेंगे आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, एम्प्लॉयज की लिस्ट मिल जाएगी। कैसी लिस्ट मिल जाएगी, तो एक बार हम पहले लिस्ट दिखा दें आपको पहले ऑप्शन से, फिर हम वापस से यहाँ से आ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये हमने सर्च एम्प्लॉयज में जाकर क्या किया, इस पर हमने डिटेल्स डाली, डिटेल डाल के हमने सर्च किया। तो सर्च करने पे जितने भी एम्प्लॉयज थे, यदि हमने मान लीजिए यहाँ पर तहसील चुन ली, है ना, तहसील चुनेंगे तो तहसील के एम्प्लॉय आ जाएंगे, और यदि ये यूनिट नहीं चुनेंगे तो पूरे एम्प्लॉयज आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं चुना, तो जितने हमने आईडीज बनाई थी सारी आईडीज हमको दिख गई, ठीक है। अभी तक हमने 12 आईडी बनाई है, ज्यादा आईडी नहीं बनाई, 12 आईडी बनाई तो 12 आईडी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉय कोड है, नाम है, डेजिग्नेशन है, सर्विस है, कैडर है, इसके बारे में हम सब डिटेल बता देते हैं आपको अभी आगे। मतलब ये सर्च एम्प्लॉयज का पोर्शन आपने देख लिया, ठीक है। सर्च एम्प्लॉयज के बाद आता है क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, जो हमारा मेन काम है, क्रिएट न्यू एम्प्लॉय। क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ एमपी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट लॉगिन डिटेल है, थर्ड पार्ट है एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन, और फोर्थ पार्ट है जो डेजिग्नेशन डिटेल है वो, ठीक है। 4 पार्ट में ये फॉर्म है। इस फॉर्म को हम जैसे ही भर देंगे और क्रिएट यूजर करेंगे, आईडी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ एमपी एक ही ऑप्शन आएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है रैपर ऑर्गेनाइजेशन में एमपी कटनी, मतलब हम डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे तो डिस्ट्रिक्ट की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर जैसे हम डिस्ट्रिक्ट की डिटेल डाल देंगे, फिर अगला आता है डिटेल चुनने के बाद यूनिट। तो क्योंकि ये जो है, ये जो आईडी बन रही है ई ऑफिस स्पैरो दोनों के हिसाब से बन रही है, तो इसमें आपको जनपद की, तहसील की और कलेक्ट्रेट की 3 यूनिट फिलहाल देखने के लिए मिल जाएंगी, और जहाँ जहाँ ई ऑफिस होंगी वो भी आपको आराम से इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन बेसिक फोकस जो हमारा हमारा तहसील और कलेक्ट्रेट यूनिट पे है, ठीक है, या लैंड रिकॉर्ड पे जो भी हम सिलेक्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ पर आ गई। अब जैसे कि हमने कलेक्ट्रेट कटनी सिलेक्ट किया, तो या तहसील सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर सर्विस एमपी पटवारी एग्जीक्यूटिव सर्विस सिलेक्ट किया, फिर कैडर पूछ रहा है वो, तो कैडर में मध्य प्रदेश आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पर रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चुन ली हमने। उसके बाद कैडर सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस पर डालनी है एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर भी एम्प्लॉय कोड में भी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अलॉटमेंट ईयर ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर यहाँ पर 3 ऑप्शन है, टेम्पररी लॉगिन, एनआईसी जीओवी लॉगिन और अदर लोकल एलडीएपी लॉगिन। तो हमारे पास एनआईसी की गवर्नमेंट आईडी है, तो हम उसके लिए गवर्नमेंट आईडी सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या डाल देंगे, लॉगिन आईडी डाल देंगे। लॉगिन आईडी यही रहेगी जो ऊपर दी हुई थी, ठीक है, यही रहेगी। इसके बाद क्या करेंगे, हम यूजर नेम बना लेंगे, मतलब यूजर नेम में नाम डाल देंगे, जैसे हमने ये नाम डाल दिया, ठीक है। ऑफिशियल ईमेल डाल दी, यहाँ पर हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग चुन लिया, फिर डेट ऑफ बर्थ डाल दी, मोबाइल नंबर डाला। जैसे ये सब डाल देंगे, यहाँ पर हम सर्विस चुनेंगे, तो यूजर टाइप में ई ऑफिस और स्पैरो कर दिया, यहाँ पर भी ई ऑफिस और स्पैरो कर दिया,
ठीक है, वापस आते हैं एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन में। नाम, हिंदी में नाम, फिर वो ऑटोमेटिकली ले लेगा एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म, सरनेम और फर्स्ट नेम। फिर यहाँ पर डेजिग्नेशन पटवारी। रेगुलर रिक्रूट आ रहा है तो उसको हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर देंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद डेजिग्नेशन क्लासिफिकेशन में अदर्स और डेजिग्नेशन लेवल या रैंक में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके यहाँ पर हम डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट डेट डाला और इसको ओके कर दिया। अब चूंकि इस आईडी की ई ऑफिस की आईडी पहले से बनी है तो हमको इसको रोल चेंज करना है या रोल असाइन और करने हैं, तो ये इस पर नहीं होगा। लेकिन हमने जब दूसरा बनाया तो दूसरा यहाँ पर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली आराम से हो गया। ठीक है, तो ये यूजर क्रिएटेड हो गया। जैसे ही ये देखिए ये मैसेज आ गया तो यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है, एक काम हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चुनना है, यहाँ पर अदर्स और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, बाकी सब इजी थे। अब यहाँ पर आने के बाद जब आपने देखा कि आपकी आईडी बन गई है या नहीं, तो 1 घंटे या आधा घंटा तो आपको नहीं दिखेगा, साफ साफ लिखा हुआ सर्च में आप जाएंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है 30 मिनट्स बाद, है ना। तो 30 मिनट्स बाद हमने क्या किया, इसको हमने सर्च किया तो हमको लिस्ट मिल गई। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट ट्रैकिंग कर सकते हैं। अकाउंट ट्रेसिंग में हमने जाकर लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला तो ये अकाउंट मिल गया हमको। ठीक है, ये देखिए अकाउंट है, ये है प्राइमरी है, यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। और सर्च में जाकर हमने सर्च किया तो ये हमको पूरे स्टाफ की जितने हमने बनाए हैं उन सबकी डिटेल हमको मिल गई इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ट्रेसिंग में हमने देखा एम्प्लॉय की डिटेल हमने चेक की तो ये एम्प्लॉय की डिटेल हमको मिल गई। यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल्स पे इस पर क्लिक किया आपने, तो इस तरीके से एम्प्लॉय की डिटेल आपको देखने के लिए मिल गई। ठीक है, अब हम आते हैं स्पैरो पे। तो स्पैरो पे आने के पहले एक बार हम हल्का सा पीडीएफ देख लेते हैं, फिर हम आपको ताकि क्या हो आसानी हो, है ना। ये देखिए ये है गवर्नमेंट का लेटर। गवर्नमेंट के लेटर के बाद पीआईएमएस की ऐसी हमको बुकलेट भी इसी में आई है, लेटर में गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। सबसे पहले परिचय लॉगिन जो हमने आपसे बताया, इस पे आप पीआईएमएस पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपने एडमिन चेंज किया। ठीक है, ये देखिए जैसे आपने एडमिन चेंज किया, यहाँ पर आपने अदर एलडीएपी से भी लॉगिन कर सकते हैं और एनआईसी जीओबी एलडीएपी से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारी डिटेल्स भरी हमने, नेक्स्ट कर दिया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चुना, ई ऑफिस एडमिन चुना इन्होंने, जैसे यहाँ पर, है ना, हमने इसको कर दिया। इसके बाद क्रिएट यूजर किया, ये यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है, सर्च करेंगे तो वैसे ही जैसे हमने बताया आपको, व्यू पे क्लिक किया और ये डिटेल आ गई। ठीक है, ये, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया तो आप ट्रेस कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं जैसे ये हम देख पा रहे थे उसमें। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या आता है, जैसे ये आ जाएगा आपका सर्च डिटेल्स, आपने सब देख लिया, आप सेटिस्फाइड हो गए, सारे डॉक्यूमेंट वो आ गए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा किस चीज़ का, जब हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ट्रेस करेंगे तो यहाँ से एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं बाद में, है ना। अभी तो हम क्रिएट कर रहे हैं केवल, क्रिएट करने के बाद रैपर में हम इनको जाके ट्रांसफर भी कर सकते हैं या इनिशिएट करके अपडेट भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये जैसे यहाँ से हमने आपको पहले बताया था, यहाँ पर आकर ऑप्शन आता है ऑफिस असाइनमेंट या डी असाइनमेंट, यहाँ से ऑफिस चेंज कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पोस्ट एडमिन। ये एडमिन क्रिएटर के बाद पोस्ट एडमिन, पोस्ट एडमिन में जाकर क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अप्रूवल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक काम। इसका जो हमको किस में करना है, आईडी क्रिएट करने में। आईडी क्रिएट हमने जब कर ली यहाँ से, ये देखिए ये आईडी हमने क्रिएट कर ली। अब हम आते हैं किस पे, जो हमारा स्पैरो मेन। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। ठीक है, तो ये स्पैरो आया, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, है ना। तो इसमें मेन काम क्या करना है हमको, सीआर को, ये देखिए आप स्पैरो लॉगिन करेंगे, ये इस तरीके से पार जनरेशन का ऑप्शन है। जैसे ही पार जनरेट कर लेंगे हम इसमें, यहाँ से पार जनरेट कर लेंगे सर्च करके एम्प्लॉयज़ के, और फिर हम इसको अप्रूवल के लिए भेज देंगे। सेल्फ भरा जाता है सबसे पहले इसमें। इसमें सेल्फ भरने के बाद जो ऑप्शंस हमने आपको अभी ऑफलाइन दिखाए थे, ये सारे ऑप्शंस पटवारी के लॉगिन पे दे दिए गए हैं। ये सारे ऑप्शंस पे पटवारी अपनी डिटेल्स भर देंगे। डिटेल्स भरने के बाद मूल्यांकन के लिए वो एसडीएम आईडी और एसएलआर आईडी और तहसीलदार की आईडी में चला जाएगा। वहाँ से जब वो उसको फिलअप कर देंगे तो ये फाइनल अप्रूवल हो जाएगा। फाइनल अप्रूवल के बाद ऑफिसर के एक्सेप्टेंस के लिए आएगा, यानी कि ऑफिसर के एक्सेप्टेंस के बाद डिस्क्लोजर के लिए आएगा, जहाँ से पटवारी देख पाएंगे कि उनको किसने क्या ग्रेडिंग की है। ठीक है, ये देखिए ई साइन से सब होना है इसमें। तो ये था, एक बार हम हल्का सा स्पैरो आपको दिखा दें। ठीक है, ये तो ये पीआईएमएस है
है ना। ये PIMS हम आपको दिखा पा रहे हैं, आप PIMS देख रहे हैं, क्रिएट न्यू यूजर है, ये क्रिएट न्यू यूजर था, ठीक है। ये देखिए, ये एडवांस में आप सर्च कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉयज को, किसी भी मतलब उसके अपने जो इस आईडी के अंतर्गत क्रिएट हुए होंगे उनको आप इसमें एडवांस में डिटेल्स डाल के सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर आप पूरे के पूरे एक बार में सारे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से यूजर अकाउंट ट्रेसिंग था, यहीं से फीडबैक स्टेटस था, और ये डायरेक्ट ट्रांसफर का ऑप्शन था जो हमने आपको बताया था कि इनिशिएट कर सकते हैं। तो हम आपको इसमें एक बता देते हैं, क्रिएट न्यू एम्प्लॉय का ऑप्शन, ठीक है। जब तक ये खुल गया, देखिए क्रिएट न्यू एम्प्लॉय खुल गया, ये देखिए डायरेक्ट ट्रांसफर खुला, ये यहाँ से आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये यूजर फीडबैक है, ठीक है, ये यूजर का ट्रेसिंग है, और ये है आपका क्रिएट न्यू यूजर। क्रिएट न्यू यूजर में आप यहाँ पर प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ MP, ठीक है। ये देखिए हमने गवर्नमेंट ऑफ MP चुन लिया। फिर रैपर ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पर आप जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट चुनने के लिए, ग्लोबल में वो डिस्ट्रिक्ट चुनने के लिए, तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट डालेंगे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी जब तक वो खुल रहा है, देखिए लोडिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये NIC है, अदर LDAP लॉगिन्स है, यहाँ पर आप एम्प्लॉय आईडी डाल देंगे, जैसे आप एम्प्लॉय आईडी डालेंगे फिर बाकी की डिटेल्स आप भर पाएंगे। तो ये देखिए ये आ गया है ना, तो हमने क्या डाला, डिस्ट्रिक्ट डाल दी, या मान लीजिए हम जैसे यहाँ पर क्या है वो ऑटोमेटिक ले रहा है, जैसे ये देखिए जबलपुर हमने डाला, तो जबलपुर में जितने भी ऑफिस एंड डिपार्टमेंट्स है सब आ गए, है ना। तो हमने MP जबलपुर डिस्ट्रिक्ट चुन लिया मान लीजिए इसमें, तो MP जबलपुर डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद यहाँ पर वो क्या मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, ये ई ऑफिस को फोकस करके यूनिट्स दिखाएगा, जहाँ जहाँ ई ऑफिस एक्टिवेट हैं, जहाँ जहाँ पर लागू कर दिए गए हैं, चालू कर दिए गए हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर आप डालिए पटवारी, तो MP पटवारी देखने को मिल गया आपको, एग्जीक्यूटिव सर्विस। यहाँ पर आप डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो ये देखिए अकाउंट सेक्शन आर्म्स, ठीक है। ये देखिए लैंड रिकॉर्ड सेक्शन आ गया, ये आ गया लैंड रिकॉर्ड सेक्शन। यहाँ पर आप चाहे तो कलेक्ट्रेट डाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर तहसील डाल सकते हैं, जनपद डाल सकते हैं, जो भी आईडी आप बनाना चाहेंगे जिसके अंतर्गत। फिर सर्विस में मध्य प्रदेश, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट चुन लिया हमने, बाकी यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर यहाँ पर क्या चुनना है आपको, ई ऑफिस यूजर और स्पैरो यूजर, ठीक है, दो ही अवेलेबल है अभी इसमें, ये चुना हमने। जैसे ये चुन लेंगे हम, यहाँ पर भी सेम चीज आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, ये देखिए अभी हो रहा है, जब तक ये रीड करेगा, जब रीड कर लेगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। यूजर नेम आ गया, एम्प्लॉय स्टेटस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग, फिर एपिलेशन में डॉक्टर है, मिस्टर है, मिसेज है, मिस है, जो भी है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। ये नेम इंग्लिश में, नेम हिंदी में, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, डेजिग्नेशन में वापस से वही सब चीज़ें हैं। जब तक देखिए ये देखिए ये आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इसे थोड़ा सा स्कैनिंग में टाइम लगता है ये। इसके बाद ये आ गया, यहाँ पर डेजिग्नेशन आप चुन लीजिए, ये पटवारी, ठीक है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट टाइप तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फिर यहाँ पर आप डेजिग्नेशन क्लासिफिकेशन देखेंगे तो अदर्स, और डेजिग्नेशन में चुनेंगे लेवल रैंक में चुनेंगे तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट अवेलेबल। और फिर यहाँ पर बाकी की डेट्स डाल के क्रिएट यूजर कर दीजिए, यदि कोई प्रोबेशन में है तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रिएट यूजर PIMS का। अब हम चलते हैं किस पे, स्पैरो पे। ये देखिए ये देखिए ये लॉगिन है हमारी, इस लॉगिन पे हम स्पैरो पे जा रहे हैं। ये आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा सर्विस सिलेक्ट करने का। अभी देखेंगे आप, जैसे SLR लॉगिन है, SLR लॉगिन में भी 3 ऑप्शन है ना, MP RI का, JAS का यानी उनका खुद का कर सकते हैं, ये CLR का यानी कि टेक्निकल यानी कि JDOs का। यहाँ पर कुछ दिनों में पटवारी का भी आ जाएगा, तो यहाँ से आप पटवारी का आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब करना क्या पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हम इन्हीं के में करते हैं, ये जैसे हमने आपको बताया था इस तरीके से खुल जाता है। यहाँ पर आएगा वर्क फ्लो, ठीक है। इस वर्क फ्लो के अंदर आप देखेंगे क्रिएट वर्क फ्लो का एक ऑप्शन आएगा, ये क्रिएट या अपडेट। क्रिएट अपडेट में जाकर आप क्या डाल देंगे, एम्प्लॉय आईडी डाल देंगे, जैसी एम्प्लॉय आईडी डालेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हम पटवारी चुनेंगे, अभी डेजिग्नेशन अभी नहीं आ रहा है तो इसलिए अभी हम इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आ जाएगा तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, यहाँ नाम आ जाएगा, उनको जाकर हम अपडेट कर देंगे। जब वो बन जाएगा तो उसको जनरेट कर देंगे, और फिर वो पटवारी की आईडी में जो फॉर्म है भरने के लिए इनबॉक्स पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे ही वो अवेलेबल होगा हम उसका सेपरेट वीडियो भी आपको डाल देंगे। अभी